नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी हॉटस्पॉट और एजुकेशन हॉटस्पॉट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महावीर स्वामी के जीवन तथा उनके जीवन की जो शिक्षाएं थी उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो महावीर स्वामी थे दोस्तों, वो जैन धर्म के यानी कि जैन धर्म से संबंधित थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उन्होंने अहिंसा, सत्य, त्याग पर आधारित एक सरल, सिंपल लेकिन एक कठोर जीवन शैली का प्रचार किया था। यह शैली सिंपल तो थी लेकिन एक कठोर थी बहुत ज़्यादा। इसका प्रचार किया था उन्होंने। उनकी शिक्षाओं ने भारत के धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक विचारों पर गहरा प्रभाव डाला था। जो इनकी शिक्षाएं थी, उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था इन सभी एस्पेक्ट्स पर। अब एक नज़र मार लेते हैं इनके जीवन पर। दोस्तों, इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। इनके जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 599 ईस्वी पूर्व, जो कि वैशाली, जो वर्तमान बिहार में है, वहाँ पे हुआ था। वहाँ पर एक कुंड ग्राम नाम की जगह है, वहाँ पे हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रिय कुल के राजा थे, और माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। इनका जो मूल नाम था वो वर्धमान था, क्योंकि उनका जन्म एक समृद्ध और वैभवशाली परिवार में हुआ था और बचपन में ये बहुत ज़्यादा गंभीर और ध्यानमग्न स्वभाव के थे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं इनके राजसी जीवन का त्याग जब इन्होंने किया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसे कैवल्य कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन चले गए थे और 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की तथा गहन ध्यान लगाया। फिर उन्होंने सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को, वस्त्रों और व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग दिया। अब बात कर लेते हैं इनके कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कब हुई इनको। तो दोस्तों, 42 वर्ष की आयु में महावीर को कैवल्य यानी कि जो पूर्ण ज्ञान होता है वो प्राप्त हो गया इनको, और इसके बाद वे जिन यानी विजेता कहलाए। इसके बाद क्या कहलाए थे दोस्तों? जिन कहलाए थे, जिसका अर्थ होता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर ली है। और उन्होंने अपने अनुयायियों को धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया था। 30 वर्ष तक अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। अब बात करते हैं कि महापरिनिर्वाण की। तो 72 वर्ष की आयु में इन्होंने 527 ईस्वी में महावीर स्वामी ने पावापुरी, जो कि बिहार में है, वहाँ पर महापरिनिर्वाण जो है तो प्राप्त किया। उन्होंने निर्वाण के उनके जो निर्वाण दिन का दिन था, उस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है आज भी वहाँ पर। अब डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, कि महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी वो क्या थी। तो महावीर स्वामी ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली शिक्षाएं दी। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मशुद्धि पर जोर दिया। तो इसमें सबसे पहले है 5 महाव्रत यानी कि 5 महाव्रत यानी कि पंच महाव्रत। तो जो इन्होंने 5 महाव्रत बताया, चलिए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अहिंसा। किसी भी व्यक्ति को, किसी दूसरे प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और दूसरा था सत्य। हमेशा सच बोलना और झूठ से बचना चाहिए। तीसरा है असत्य, नॉन स्टीलिंग, बिना अनुमति के किसी भी वस्तु पर अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। और चौथा दोस्तों ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसके बाद 5वां है अपरिग्रह यानी कि नॉन पोजेशन, धन संपत्ति और भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली शिक्षा थी हमारे पास 5 जो महाव्रत बताए थे उन्होंने। उसके बाद अगला है दोस्तों हमारे पास
अनेकांतवाद। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सत्य का एक ही पहलू नहीं होता है, बल्कि एक विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। जो सत्य होता है वो सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता है, बल्कि यह विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। और अगली बात कहेगी, इसे स्यादवाद भी कहा जाता है। जो अनेकांतवाद है इसको स्यादवाद भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि हर चीज़ों को अनेक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत में कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है। जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसका वो स्वयं उत्तरदायी होता है। अच्छे कर्मों से मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्मों से पुनर्जन्म और दुख का कारण बनते हैं। जो कि बुरे कर्म होते हैं वो पुनर्जन्म और दुख का कारण बनते हैं। पुनर्जन्म यानी दोबारा से इसी जीवन में उसको वापस आना पड़ता है और फिर उससे हिसाब किताब होता है। इसके बाद इन्होंने बात करी थी आत्मा और मोक्ष की। तो इसमें कहते हैं कि हर जीव की आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन मोह, इच्छाएं और कर्म इसे बंधन में डालते हैं। तपस्या, संयम से आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि जो हर आदमी की आत्मा शुद्ध ही होती है, लेकिन इंसान के मोह, इच्छाएं और कर्म के बंधन, जो मोह और इच्छाएं होती हैं और कर्म होते हैं, यह लोग इसको बंधन में डाल देते हैं। और तपस्या और संयम से आत्मा की को शुद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने 3 रत्न बताए थे, उनको देख लेते हैं क्या क्या हैं इनके 3 रत्न। महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। एक बताया था उन्होंने सम्यक ज्ञान, दूसरा कहा था सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान होता है सही ज्ञान का होना आवश्यक है, और सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो पहला तो तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान का होना आवश्यक है। सम्यक दर्शन, सही जो सत्य है उसको सही दृष्टिकोण से देखना। और तीसरा था सम्यक चरित्र, इसमें नैतिक जीवन और संयम जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्षाओं का क्या प्रभाव पड़ा हमारे जो समाज के ऊपर। तो पहला है सामाजिक प्रभाव। जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया, तथा स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार दिया इस धर्म ने। जो इनकी शिक्षाएं थी इसने। और अगला है धार्मिक प्रभाव। अहिंसा का संदेश बहुत प्रभावी रहा है, जिसमें बाद में बौद्ध धर्म और गांधीवाद विचारधारा को भी प्रेरित किया है। और साधु संतों को एक संगठित परंपरा विकसित हुई। जो साधु संतों की एक संगठित इंटीग्रेटेड परंपरा विकसित हुई। इसके बाद है दोस्तों आर्थिक प्रभाव। तो जैन धर्म व्यापारिक समुदाय में लोकप्रिय हुआ, क्योंकि अहिंसा के कारण कई जैन व्यापारी हथियार और कृषि से दूर रहे। तो दोस्तों ये था महावीर स्वामी के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक नया स्वरूप दिया और अपने सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय समाज में नैतिकता, अहिंसा और आत्मशुद्धि की भावना को विकसित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को जीवन को प्रभावित करती हैं और जैन धर्म का मूल आधार बनी हुई हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।